नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। देखिए, जितने भी जुड़े हैं तो आपको मैं बताता हूँ जैसे भी अपडेट आई है, एचएसएससी ने कुछ नया किया है। नया रोज करती रहती है, लेकिन 14/4 का जो था, जो अपना बढ़ा के उसको क्या है 15/4 से 5/5 तक उसको डेट कर दी गई है। उसके अंदर भी अभी तक आप फॉर्म भर रहे हैं तो गलती ना करें, फंस जाओगे भाई, नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ आपको फायदा भी होगा। ठीक है ना। और क्या नई चीज़ें हैं सारी जब तक बाहर निकल के आ जाएगी उसके बाद, क्योंकि एक्सपीरियंस आप लोगे तो आपका फॉर्म गलत हो जाए कहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ा सा वेट कीजिए। थोड़ा सा वेट करने का मतलब कम से कम 2-3 दिन का वेट कीजिए, जब तक जिनको ना जल्दी रहती है वो चले जाएंगे। ठीक है, वो भर के अपना काम कर लेंगे, जल्दी रहती है फिर गलतियां करके फिर वो व्हाट्सएप हर टेलीग्राम हर मतलब यूट्यूब पे कमेंट करते रहेंगे, सर मैंने ये गलत कर दिया, इसका बताइए, सर मैंने ये गलत कर दिया, इसका बताइए। तो ऐसी गलती न करें भी फिर पछताना पड़े और आपकी पढ़ाई भी खराब हो। इसके अंदर कुछ है। ठीक है, नई क्वालिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सभी फॉर्म भरे जाएंगे। अभी फॉर्म न भरे, न्यू अपडेट क्या है, किस किस तरीके से, 2-3 बातें आपको बतानी है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप एचएसएससी एएलएम से जुड़े हैं तो आप ध्यान रखिए। ठीक है, प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे प्रैक्टिस जिसने कर ली वो ही सेलेक्ट होता है। आप किसी भी सिलेक्टेड बंदे से पूछ लीजिए, जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस की वो सेलेक्ट होता है। आपके लिए क्या किया है भी, पहले जो 500 बच्चे हैं उनके लिए ऑफर चल रहा है। यानी ऑफर का मतलब क्या है, पहले रेट बढ़ा दिया गया है उन्होंने, मैंने उससे रिक्वेस्ट करके कहा यार कम से कम पुराने वाला रेट कर दो। ठीक है, तो वो रेट कम कर दिया गया है। तो रेट कम कर दिया गया है तो आप आज 2 दिन 3 दिन तक वो कम रहेगा। ठीक है ना, आज कल तक कम रहेगा। तो आप क्या करें, जल्दी से जल्दी उसके साथ जुड़ जाइए। वहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 17-18 घंटे प्लस 20 घंटे तक वीडियो डल चुकी है। डेली रेगुलर वीडियो आती है, प्रैक्टिस करवाया जाता है, क्वेश्चन को समझाया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे के सारे करवाए जाएंगे और वहां पर आप सेलेक्ट सिलेक्शन का रेशो आपका बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से करवाए जाएंगे एक एक। और देखना, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन उस बेस से मैं बताऊंगा। लगभग मैं कहता हूँ 100% रिजल्ट रहने वाला है। कारण ये है, जो रिवीजन करना चाहते हैं उससे बढ़िया तरीके से उसको इतना बढ़िया से रिवीजन करा देंगे, उसका डर जो है कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा देंगे। ठीक है ना, वो सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो जुड़ जाइए, लेट ना हो। जितने लेट जुड़ोगे उतना ही सिलेक्शन में देरी होगी। ठीक है, अब बताता हूँ मैं आपको। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे ही फॉर्म अप्लाई हो रहा है तीसरी स्टेज तक जाते हैं, यानी आपकी तीसरी स्टेज है, उसके अंदर 3 अलग अलग स्टेज दी गई है। यानी आप क्वालिफिकेशन बढ़ते हैं तो वहां पर तीसरी स्टेज पर जाकर चौथी स्टेज नहीं खुल रही है अभी तक। ठीक है ना, तीसरी के बाद चौथी नहीं खुल रही है, यानी आपका आधा भरा भरा फॉर्म फिर बीच में रह रहा है, यानी उसके अंदर नेक्स्ट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, भी हमने जो भरा है वो ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप एक बार लॉगिन न करें, एक बार शांति करें, सारा कुछ आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी से आगे स्टेज नहीं है तो आप क्या भर पाओगे, उसके अंदर भी किस प्रकार है, आप कौन से के एलिजिबल हैं। उसके अंदर आप क्वालिफाई की बात करें तो क्वालिफाई जो है, एक नया नोटिस भी आपको देखने को मिला होगा। यह जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना, तो क्वालिफिकेशन जो आपके पास पहले आपने भरी है वो तो पहले से आ जाएगी। लेकिन आपने जैसे नई आईटीआई कर ली अब, ठीक है ना, अभी अभी जिसकी आईटीआई हुई है या जिसी का डिप्लोमा हुआ है, ठीक है, कोई भी या ग्रेजुएशन हुई है, तो आप वो अभी तक आपकी क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। ठीक है, यानी जब तक लास्ट डेट नहीं होती है उससे पहले आपकी अगर क्वालिफिकेशन कोई भी अदर, यानी आपने और क्वालिफिकेशन कर लिया तो वो ऐड कर सकते हैं। जैसे फायर ऑपरेटर की है, आईटीआई में आपकी इलेक्ट्रिकल हो गई, इलेक्ट्रीशियन से हो गई, या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से हो गया है, या कोई भी आपने क्वालिफिकेशन किया तो वो ऐड हो रही है। जो सबसे बड़ा आपका डाउट था भी ऐड हो गया। एक्सपीरियंस भी आप ऐड कर सकते हैं, जिसके आप एक्स्ट्रा नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो और एक जो मतलब नए जो सर्टिफिकेट हैं वो मांग रखे हैं, तो वो लगभग नए ही मांग रखे हैं। तो उसके अंदर आप जाके नया सर्टिफिकेट, आपका कोई पुराना है जिसकी डेट इश्यू जो है वो खत्म हो गई है, तो नया बनवा लीजिए, बनवा के दोबारा वो नया ही लगाने की कोशिश करें। बाकी और जो क्वेरी है, जब तक भरे नहीं आपको सारी कुछ बताया जाएगा, आपको एक एक चीज़ क्लियर की जाएगी भी, इस तरीके से भरना है, ऐसे ऐसे भरना है, सारा फॉर्म आपको भर के दिखाएंगे, तब आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो एक बार 2-4 दिन वेट कीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, सिलेक्शन आपका होगा और पक्का होगा, 101% होगा, क्योंकि आप बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। तो फॉर्म की टेंशन न लें, बार बार उस साइट को खोल के न देखें। ठीक है ना, जिसको काम करना है उसको करने दें और अपना किताब खोलें,
साइट खोलने से अच्छा है बुक खोलें, ताकि आपका रिवीजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और हमें सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने की हमें रणनीति बनानी है, उस तरीके से थ्योरी पढ़ें, उसका रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू करें, जितने भी ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। उसके लिए हमें तैयार रहना है, ठीक है। थ्योरी हो गई है तो आपको 101% क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, वही सबसे बड़ी है। सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान दें अपना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ताकि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है ना। फॉर्म के चक्कर में आप अपना टाइम खराब न करें, जैसे भी होगा आप आराम से एक दिन में भर के आ जाइएगा, ठीक है। आपको सब कुछ पता चल जाएगा, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, किस डेट का होना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना है, नया क्या बनवाना है, सारी बातें पता चल जाएगी जैसे ही फॉर्म ढंग से खुलेगा, ठीक है। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ कोर्स के साथ। बाकी थ्योरी आपकी रेगुलर चली रही है, वर्कशॉप कैलकुलेशन डेली चल रही है, ठीक है। आईएलएम भर्ती से आप जुड़े हैं तो बाकी किसी भी भर्ती से जुड़े हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाएगी। आज के लिए इतना ही है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे और जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे।